नमस्ते। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे खतरे की बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारे और आपके घरों में छिपा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉरएवर केमिकल्स की। आधुनिक जिंदगी को आसान बनाने वाली ये चीजें असल में ऐसे रसायनों से बनी हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे ये मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री हमारी पब्लिक हेल्थ और ग्लोबल पॉलिसीज को प्रभावित कर रही है, और विकसित और विकासशील देशों में इससे लेकर कितना बड़ा अंतर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 97 से 99%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि धरती पर मौजूद लगभग हर एक इंसान, जी हाँ, शायद आप और मैं भी, हमारे खून में ये रसायन पहले से मौजूद हैं। ये सिर्फ कोई दूरदराज की फैक्ट्री की समस्या नहीं रह गई है, ये बेहद पर्सनल हो चुका है। सोचिए, दुनिया की लगभग पूरी आबादी अनजाने में ही इन रसायनों को अपने शरीर का हिस्सा बना चुकी है। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि यह संकट कितना विशाल है। तो आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बहुत सीधा सा है। सबसे पहले हम इन फॉरएवर केमिकल्स को करीब से जानेंगे, फिर इनके गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, भारत में रेगुलेशंस की क्या स्थिति है, और आखिर में जानेंगे कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनसे कैसे बच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, फॉरएवर केमिकल्स से परिचय। तो आखिर ये हैं क्या? पीफैस यानी पर और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ। आसान भाषा में कहें तो ये करीब 10,000 से भी ज्यादा सिंथेटिक रसायनों का एक पूरा परिवार है। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स यूं ही नहीं कहा जाता। दरअसल इनके अंदर कार्बन और फ्लोरीन का एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मजबूत जोड़ कह सकते हैं, एकदम अविनाशी। यही वो जादुई चीज है जो इन्हें गर्मी, पानी, तेल और दाग धब्बों से बचाती है। लेकिन यही इनकी सबसे खतरनाक बात भी है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होते, इसलिए हमारे पर्यावरण और हमारे शरीर में दशकों तक जस के तस पड़े रहते हैं। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये किसी दूर के इंडस्ट्रियल इलाके में नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल हमारी नाक के नीचे छिपे हैं, हमारी रसोई में, हमारी अलमारियों में। वो नॉनस्टिक पैन जिसमें आप खाना बनाते हैं, उसमें ये हो सकते हैं। फास्ट फूड के रैपर्स, आपकी वो फेवरेट वाटरप्रूफ जैकेट जो आपको बारिश से बचाती है, या फिर आपके रोजमर्रा के कॉस्मेटिक्स, इन सब में अक्सर पीएफएस का इस्तेमाल होता है। यहां तक कि आग बुझाने वाले फोम में भी ये पाए जाते हैं। जो चीज कभी हमारे लिए एक चमत्कारिक सुविधा थी, वो अब एक साइलेंट खतरा बन चुकी है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम। सच कहूं तो हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा इन रसायनों के वार से सुरक्षित नहीं है। साइंटिफिक डेटा बिल्कुल साफ है। कैंसर की बात करें तो पीएफएस सीधे तौर पर किडनी, टेस्टिकुलर और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे फर्टिलिटी कम होना, जन्म के वक्त बच्चे का वजन कम होना या प्री प्लैम्पशिया जैसी दिक्कतें। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को इतना कमज़ोर कर सकते हैं कि वैक्सीन्स का असर भी कम हो जाए। और हाँ, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिवर डैमेज और मोटापे जैसी मेटाबॉलिक समस्याओं में भी इनका बड़ा हाथ सामने आया है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि कुछ पीएफएस कंपाउंड्स के लिए कोई सुरक्षित सीमा है ही नहीं, ज़ीरो। इसका मतलब है कि पार्ट्स पर ट्रिलियन जितना बारीक एक्सपोजर भी बहुत बड़ा मेडिकल रिस्क बन सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पूरे ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में पानी की सिर्फ एक बूंद, बस इतनी सी मात्रा। ये रसायन ज्यादा होने पर तो नुकसान करते ही हैं, लेकिन इनकी एक नन्ही सी बूंद भी शरीर में जाकर बरसों तक तबाही मचाने के लिए काफी है। तो दुनिया इसके बारे में क्या कर रही है? चलिए देखते हैं हमारा तीसरा खंड, वैश्विक कार्रवाई। इन खतरों को देखते हुए ग्लोबल लेवल पर काफी हलचल हो रही है। देश हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। अगर हम टाइमलाइन देखें तो यूरोपियन यूनियन ने 2006 में ही पीफॉस पर बैन लगा दिया था। अमेरिका की बात करें तो वहां की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी ईपीए ने 2024 में पीने के पानी में इन रसायनों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया 2025 तक 3 प्रमुख पीएफएस रसायनों पर पूरी तरह से नेशनल बैन लगाने जा रहा है। और 2026 आते आते यूरोपियन यूनियन फूड पैकेजिंग में भी इनके इस्तेमाल को पूरी तरह बैन कर देगा। मतलब पब्लिक हेल्थ की फिक्र के चलते पूरी दुनिया अब इसके खिलाफ एक सख्त स्टैंड ले रही है। अब जब अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इन रसायनों को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आता है। वो ये कि भारत में ये फॉरएवर केमिकल्स अभी भी कानूनी क्यों हैं? क्यों इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है? इसका जवाब हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच के एक बहुत ही उलझे हुए बैलेंस में छिपा है।
और यही हमें लाता है हमारे चौथे खंड की तरफ, भारत में नियामक खामियां। यहाँ हमें दुनिया के दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो पश्चिमी देश हैं जो अब सिर्फ अत्यंत आवश्यक होने पर ही इन रसायनों के इस्तेमाल की छूट दे रहे हैं और फायर फाइटिंग फोम जैसी चीजों से इन्हें हटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत है। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में फिलहाल PFAS को लेकर कोई खास लिमिट तय नहीं की गई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, हमारा कपड़ा विनिर्माण और चमड़ा उद्योग इन रसायनों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। एक विकासशील देश के रूप में जन स्वास्थ्य को बचाते हुए अपनी इकोनॉमी और नौकरियों को बनाए रखना सच में एक बहुत ही पेचीदा चुनौती है। अगर हम भारत के इंडस्ट्रियल सच्चाई को थोड़ा और करीब से देखें तो पता चलता है कि भारत अब उन फैक्ट्रियों के लिए एक रीलोकेशन हब बन गया है जिन्हें यूरोप में बैन कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर इटली की एक फैक्ट्री की तकनीक हाल ही में महाराष्ट्र शिफ्ट हो गई। अब बिजनेस के लिए तो ये बढ़िया है, लेकिन पर्यावरण को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। स्टडीज में सामने आया है कि दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु के बड़े इंडस्ट्रियल इलाकों के आसपास ग्राउंड वाटर में भारी मात्रा में PFAS प्रदूषण पाया गया है। इसके अलावा भारत नए PFAS रसायनों को स्टॉकहोम कन्वेंशन की लिस्ट में अपडेट करने के मामले में भी थोड़ा पीछे चल रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। भले कोई बहुत बड़ा नेशनल बैन ना हो, लेकिन रेगुलेटरी पहिए धीरे धीरे घूमना शुरू हो गए हैं। हाल ही में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया है। इसके तहत अक्टूबर 2025 से फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स में PFAS को बैन करने की बात कही गई है। देखा जाए तो ये एक छोटा कदम है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी शुरुआत है। इससे पता चलता है कि अवेयरनेस अब भारत में भी पॉलिसी लेवल तक पहुंच रही है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, दैनिक संपर्क को कम करना। अब सवाल यह है कि जब तक बड़े नियम कानून पूरी तरह से लागू नहीं होते, तब तक हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? तो सुनिए, कुछ बहुत ही आसान से बदलाव हैं जिनसे आप अपना रिस्क काफ़ी कम कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी रसोई से शुरू कीजिए। वो जो रोज़ इस्तेमाल होने वाले नॉनस्टिक पैन है ना, उनकी जगह कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत सेफ हैं। दूसरा, ऐसे कपड़े या फैब्रिक खरीदने से बचें जिन पर दाग प्रतिरोधी या भारी वाटरप्रूफ का टैग लगा हो। और सबसे ज़रूरी बात, अपने पीने के पानी को साफ करने के लिए ऐसे सर्टिफाइड फिल्टर सिस्टम्स का इस्तेमाल करें जो खास तौर पर PFAS रसायनों को हटाने के लिए ही बनाए गए हों। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? फॉरएवर केमिकल्स हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। विकसित देश तो सख्त नियम बनाकर इनसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों में इकोनॉमी और पब्लिक हेल्थ के बीच की ये रस्साकशी अभी भी जारी है। ऐसे में ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या दुनिया भर में सुरक्षा को लेकर बढ़ता ये दबाव भारत जैसे विकासशील देशों की नीतियों में समय रहते बदलाव ला पाएगा? वो भी इससे पहले कि हमारे पानी और पर्यावरण को ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी कभी भरपाई ना हो सके। आज के इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें और आपको लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है।